हिंदू धर्म में नवरात्रि एक मुख्य पर्व माना जाता है। देश के सब हिस्सों में नवरात्रि धूमधाम से अलग अलग रीति रिवाजों से बनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में 4 नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और बाकी एक चैत्र और दूसरी शारदीय नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। साल के 7वें महीने के बाद आश्विन महीना शुरू हो जाता है, जो भगवान और पितृ पूजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अश्विन महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है कृष्ण पक्ष, जिसमें पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, और दूसरा शुक्ल पक्ष, जो माँ दुर्गा को समर्पित महीना है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के कई अवतारों में से 9 अवतारों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ आदिशक्ति का रूप, जिन्हें माँ शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की बेटी सती थी। माता सती के पिता राजा दक्ष थे, जो कि ब्रह्मा जी के बेटे थे। वो विष्णु भगवान की आराधना करते थे और महादेव को पूजने लायक नहीं मानते थे। जब माता सती, जो कि आदिशक्ति है, उस समय उन्हें आदिशक्ति होने का एहसास नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे महादेव से आकर्षित होने लगी और उनसे प्रेम करने लगी। लेकिन प्रजापति दक्ष महादेव को सती से विवाह के योग्य नहीं मानते थे और न ही महादेव को अपने किसी भी कार्य में शामिल करना चाहते थे। जब माता सती और महादेव ने प्रजापति दक्ष के खिलाफ जाकर विवाह कर लिया, उसके बाद भी दक्ष ने महादेव को नहीं स्वीकारा। एक समय की बात है जब माता सती को उनके पिता के घर हो रहे हवन के बारे में पता चलता है, जहां सारे देवी देवताओं को न्योता दिया था, लेकिन महादेव और सती माता को नहीं बुलाया था। ये बात जानते ही सती माता अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने की जिद करती हैं, लेकिन महादेव उन्हें मना कर देते हैं कि ऐसे बिना न्योते के कहीं भी शामिल होना सही नहीं रहेगा। लेकिन माता सती जिद करके चली जाती है। वहां पहुंचकर जब दक्ष और माता सती की बहनें महादेव का सबके सामने अपमान करने लगते हैं, तब भरी सभा के सामने अपने पति का अपमान माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाती और वही दक्ष के यज्ञ में उतरकर भस्म हो जाती हैं और अपना देह त्याग कर देती हैं। अगले जन्म में वह शैलराज हिमालय और उनकी पत्नी मेनका के घर जन्म लेती हैं, जिसके कारण माँ दुर्गा के इस रूप का नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा और उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री की सवारी वृषभ यानी बैल है। इस कारण से माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का विवाह शंकर भगवान से हुआ था, इसलिए उन्हें पार्वती भी कहा जाता है। माँ के दाईं हाथ में त्रिशूल है, जो कि काल का प्रतीक है, और बाईं हाथ में कमल है, जो पवित्रता और त्याग का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार माँ शैलपुत्री के अंदर नदी, पहाड़, पूरी प्रकृति बसी हुई है, जिसकी वजह से उनको प्रकृति की देवी भी माना जाता है। माँ के इस रूप को लाल, पीले और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद है। सफेद रंग शांति, लाल रंग उल्लास और शक्ति का प्रतीक है, वही पीला रंग सौभाग्य को बढ़ाता है। इस दिन माँ को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं अर्पित करें, जैसे लाल रंग का फूल और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से घर के सभी सदस्यों के रोग और दुख दूर होते हैं। वही माता अपने भक्तों को बुद्धि बढ़ाने और सही निर्णय लेने की क्षमता का वरदान देती है।